हे गाइस, अपना यूट्यूब परिवार 535 प्लस लोगों का हो रहा है, जो डेली का डेली अपना परिवार बढ़ रहा है। यानी कि BRO MSW DES के 535 बच्चे अपने साथ मिलजुल कर पढ़ रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और बच्चों तक कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ बच्चों को पढ़ने की ताकत बढ़े, तो हमें पढ़ने में साथ में मज़ा आएगा और मेरे को पढ़ाने में भी आप लोगों को मज़ा आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे और लाइक करोगे वीडियो, तभी आप लोग को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट। और अभी MCQ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का रह गया, वो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो को आप लोग प्यार दोगे और लाइक करोगे, तभी सोचूंगा आप लोग यहाँ तैयारी करने का आप लोग का वो है, तभी मैं अपने तरफ से भी जज्बा दिखाऊंगा। तो चलिए, सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन ओनली सरकारी में। इस चैनल पर डेली शाम के 7 से 8 बजे के बीच MSWDS के क्लासेस और नोट्स देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, और टेलीग्राम ग्रुप तो जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आप लोगों को कोई भी PDF या नोट्स आप लोगों को देना होता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को अपलोड किया जाता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को उसका लाभ मिल सके। आपको पता है कि जैसे कि हम 3 पोर्शन में अपना कोर्स को कंप्लीट कर, पहले थ्योरी टाइप का, जो कि थ्योरी अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और अभी हमारा फिलहाल चल रहा है BRO MSWDS का क्वेश्चन आंसर, जो थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इससे आपका ये प्रॉफिट होने वाला है कि क्या सटीक क्वेश्चन आता है, ये आप हमें कंफर्म नहीं होता है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। हाल ही में व्हीकल मैकेनिक में ऐसा गलती देखने को मिला है, ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करना है, इसलिए बेस्ट कंटेंट के साथ सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फिर 2000 के प्लस आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी करवाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों की बहुत तगड़ी पकड़ बन जाएगी क्वेश्चन पे, और किस तरीके से किसका आंसर देना है आप लोग को यही कंफर्म हो जाएगा। समझ लो, एक तरीके से आपके दिमाग में यही बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए, हम 300 क्वेश्चन कर चुके थे, अब 300 क्वेश्चन से आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि डेली आप लोगों को मैं 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आपने इससे पहले के क्लासेस नहीं देखे हो और पहले का क्वेश्चन नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ और समझा के करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये अब यहाँ से क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, कि किस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, ठीक है। तो 301 नंबर का क्वेश्चन क्या है अपना, कि इस व्यवस्था में इनलेट तथा एग्जॉस्ट बॉल जो होता है सिलेंडर के हेड में लगाए जाते हैं, ठीक है, आई टाइप का जो होता है। इस बॉल्वों को खोलने के लिए पुश रोड तथा रॉकर आर्म असेंबली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बॉल्व बेसिकली क्या होता है, पुश रोड और रॉकर आर्म की मदद से ही खोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बॉल्व क्लियरेंस या टैपिट क्लियरेंस क्या होता है। तो इंजन को गर्म होने पर बॉल्व जाम ना हो जाए, उसकी डंडी स्टेम टेढ़ी ना हो जाए, इसलिए बॉल्व क्लियरेंस टैपिट क्लियरेंस रखा है, ठीक है। जो हमारा बॉल्व का स्टेम होता है डंडी टाइप का, वो टेढ़ा ना हो जाए, इसलिए हम आर्म और बॉल्व स्टेम के बीच में कुछ क्लियरेंस रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, बॉल्व क्लियरेंस किस प्रकार सेट करते हैं। तो साइड बॉल्व की में टैपिट के साथ क्लियरेंस एडजस्टिंग स्क्रू लगा रहता है। इसको घुमाकर बॉल्व तथा टैपिट के बीच फिलर गेज की सहायता से क्लियरेंस सेट करते हैं। ओवरहेड बॉल्व व्यवस्था में रॉकर के एक सिरे से एडजस्टिंग स्क्रू दिया होता है, जिसे घुमाकर फिलर गेज की सहायता से जो होता है बॉल्व रॉकर के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच जो होता है क्लियरेंस सेट किया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा। 304 नंबर का क्वेश्चन है कि किस गाड़ियों में किस प्रकार से कौन से बॉल्व का किस प्रकार क्लियरेंस सेट किया जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि बॉल्व के साथ कौन कौन से भाग प्रयोग किए जाते हैं। तो बॉल्व स्प्रिंग होता है, बॉल्व गाइड होता है, बॉल्व होता है, ये इसके मेन भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बॉल्व स्प्रिंग का क्या कार्य होता है। तो बॉल्व को अपनी सीट से चिपकाकर बंद रखने के लिए बॉल्व स्प्रिंग का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बॉल्व गाइड का क्या कार्य होता है। तो सिलेंडर ब्लॉक तथा सिलेंडर हेड में जहां बॉल्व फिट किए जाते हैं, उसके लिए ठीक बीच में बॉल्व गाइड फिट की जाती है। इसके कारण बॉल्व ठीक प्रकार से एक सीध में उठते बैठते हैं। इन गाइडों अन्य इंजनों में तो ठुकी रहती है, परंतु सेफ इंजनों में 2 टुकड़ों में बॉल्व के साथ फिट किया जाता है। और गाड़ियों में क्या होता है कि हमारा गाइड जो होता है उसी टाइम लगा रहता है, ठुका रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 2 टुकड़ों में अलग अलग रहता है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है इसमें, ठीक है, सेट करना पड़ता है, यानी कि ताकि बॉल्व अपनी जगह से हिले डुले ना। नेक्स्ट अपना, बॉल्व लॉक का क्या कार्य होता है। तो बॉल्व
टाइम में जो स्प्रिंगों के साथ ठीक प्रकार दबाकर रखने के लिए कैप के ऊपर बॉल लॉक लगाया जाता है, जिससे कि हमारा स्प्रिंग के साथ जो बल्ब लगा रहता है तो अपने सीट पे एकदम कस के पकड़ बना के रखे रहे, उसके लिए लॉक लगाया जाता है। ठीक है, ताकि बल्ब कहीं बाहर ना निकल जाए, इसलिए लॉक लगाया जाता है बल्ब के ऊपर। सामान्य रूप से कॉनिकल टाइप बल्ब दो टुकड़ों में होते हैं और प्रयोग किए जाते हैं। केवल वी टाइप के इंजन हॉर्स टू टाइप के बल्ब लॉक दिए होते हैं। ठीक है, बल्ब या टैपिट क्या होता है? तो कैम शाफ्ट द्वारा बल्ब को खोलने के लिए टैपिट या लिफ्टर प्रयोग किया जाता है। साइड बल्ब व्यवस्था में यह टैपिट सीधे बल्बों को खोलते हैं तथा ओवरहेड बल्ब व्यवस्था में इन टैपिटों द्वारा उस रोड को उठाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बल्ब सीट क्या होता है? तो जिस स्थान पर बल्ब का फेस बैठता है उस स्थान पर रिंग को आकर जो होता है बल्ब सीट लगाई जाती है, जिस पर क्या होता है बल्ब हमारा बैठता है, उसे ही बल्ब सीट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बल्ब सीट में क्या खराबी आती है तथा उसे कैसे ठीक करते हैं? तो देखिए, बल्ब फेस में जो होता है समान सीट भी क्या होती है जल जाती है, उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं तथा गैसें लीक करने लगती है। ठीक है, तो अगर गैस अपना लीक हो रहा है तो चार्ज हमारा नहीं बन पाएगा, इसके लिए इसको ठीक करना जरूरी है। तो किस प्रकार इसको ठीक करते हैं? बल्ब सीट ठीक करने के लिए बल्ब सीट कटर का प्रयोग किया जाता है, और पतली हो गई हो तो इसके स्थान पर नई बल्ब सीट फिट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बल्ब ग्राइंडिंग क्या होता है? तो बल्ब फेस ग्राइंडिंग के बाद सीट काटने के लिए बल्ब सीट ग्राइंडिंग की जाती है। इसके लिए बल्ब के फेस पर बल्ब गाइड में डाल देते हैं तथा बल्ब ग्राइंडिंग स्टिक की सहायता से बल्ब को दाएं तथा बाएं बारी बारी से घुमाते रहते हैं, जिसके लिए बल्ब फेस तथा सीट पर धारी सी बनी रहती है। वास्तव में धारी ही बल्ब सीट कहलाती है। बियरिंग में कौन कौन से बियरिंग प्रयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों, मेन बियरिंग प्रयोग किया जाता है, बिग एंड बियरिंग प्रयोग किया जाता है, स्मॉल एंड बियरिंग और स्पाइगेट बियरिंग इंजन में मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कहाँ पे कौन सा बियरिंग लगाया जाता है और क्या इसका यूज होता है। ठीक है, तो मेन बियरिंग किस प्रकार का होता है और ये कहाँ लगती है? तो मेन बेयरिंग दो टुकड़ों में बनी रहती है, जिसे बोलचाल की भाषा में ब्रास कहते हैं। क्रैंक शाफ्ट के जनरल इंजन ब्लॉक को कसने के लिए इसको क्या होता है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना, बिग एंड बेयरिंग किस प्रकार का होता है तथा कहाँ लगती है? तो बिग एंड बेयरिंग भी दो टुकड़ों का होता है दोस्तों, और ये कनेक्टिंग रोड और क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक पिनों से इसको क्या होता है जोड़ा जाता है। ठीक है, ये आपको दो क्वेश्चन कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्मॉल एंड बेयरिंग किस प्रकार की होती है, इसको कहाँ लगाया जाता है? तो स्मॉल एंड बेयरिंग जो होता है यह बेयरिंग बुश के रूप में गन मेटल की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? गन मेटल की बनी होती है, और कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड में फिट किया जाता है, जहाँ पे अपना गजन पिन लगता है वहाँ पे ये बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना, स्पाइगेट बेयरिंग किस प्रकार की होती है और कहाँ लगती है? तो यह निडल या रोलर बेयरिंग होती है, इसको फ्लाई व्हील के बीच में फिट किया जाता है। इसी के साथ क्या होता है अपना क्लच शाफ्ट जो होता है घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना, मेन बियरिंग तथा बिग एंड बेयरिंग किस धातु की बनी है? तो दो प्रकार के बेयरिंग प्रायः तांबे के सेल के रूप में बनी होती है, जिस पर व्हाइट मेटल की चिकनी सतह चढ़ाई। ठीक है, आप लोग को ये भी कंफर्म हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनलेट तथा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का क्या कार्य होता है? इनलेट और मैनिफोल्ड जो होता है, प्रत्येक इनलेट बल्ब का संबंध रहता है इससे, और इनलेट क्या होता है सिलेंडर में जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज भेजने के लिए इनलेट मैनिफोल्ड का यूज किया जाता है, और जले हुए चार्ज को निकालने के लिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को रखा जाता है। ठीक है, आप लोग इस तरीके से समझिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट अपना, सुपर चार्जर क्या होता है और सुपर चार्जर का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, कुछ पेट्रोल इंजन में जो होता है वायुमंडल से अधिक दबाव पर हवा और पेट्रोल का मिश्रण जो होता है सिलेंडर में पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है? सुपर चार्जर का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हवा और पेट्रोल का मिश्रण पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एक इकाई के रूप में इनलेट मैनिफोल्ड के बीच में इसको क्या होता है लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सिलेंडर हेड गैस्केट का क्या कार्य है? यह किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलेंडर ब्लॉक तथा सिलेंडर हेड जोड़ते समय इसके बीच सिलेंडर हेड गैस्केट भी प्रयोग की जाती है, जिसके लिए जोड़ कंप्रेशन लीक ना हो जाए, इसके लिए हमें सिलेंडर हेड गैस्केट का प्रयोग करना पड़ता है, ताकि हमारा जो होता है गैस चार्ज जो होता है हमारा चार्ज होता है कंप्रेस होता है वो बाहर ना निकले। ये किस चीज़ की बनी होती है? तांबे या एस्बेस्टस तथा लोहे आदि की बनाई जाती है। सिलेंडर हेड खोलने के बाद नए रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। पुराने गैस्केट के प्रयोग से कंप्रेशन लीक होने की आशंका क्या होता है इसमें रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
साइलेंसर का प्रयोग ऑन नहीं किया जाता है, ठीक है। इंजन के सिलेंडर में जली गैस को बाहर निकालने के लिए बहुत कुछ वेग तथा दबाव रहता है, जिस कारण उनसे बहुत आवाज़ आती है, ठीक है। इन आवाज़ों को कम करने के लिए साइलेंसर का प्रयोग किया जाता है तथा इसका संबंध जो होता है पाइप द्वारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंसर कितने प्रकार के होते हैं? तो पर फोरेटेड टाइप का एक साइलेंसर होता है, एक रिवर्स फ्लो टाइप का साइलेंसर होता है, एक बैफल टाइप का ये साइलेंसर होता है, ठीक है। इतना कंफर्म हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारा अब टॉपिक शुरू हो गया है, इंजन के ईंधन व पेट्रोल सप्लाई सिस्टम किस प्रकार से यूज होता है। इंजन फ्यूल एंड पेट्रोल सप्लाई सिस्टम के बारे में अब जानते हैं, ठीक है। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन इसका मेन क्या है, ऑटोमोबाइल इंजन में ये किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल अपना जो इंजन होता है उसमें क्या होता है, क्रूड ऑयल को रूप में हम फ्यूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल क्या होता है। तो यह एक पेट्रोलियम पदार्थ होता है जिसे भूमि के कुएं से खोदकर निकाला जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसे क्रूड ऑयल कहते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल अब क्या क्या इसमें मिश्रित रहती है, तो क्रूड ऑयल में हाइड्रोजन तथा कार्बन का मिश्रण होता है, हाइड्रोजन तथा कार्बन का, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, तो क्रूड किस चीज से मिलकर बना होता है, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन का ये बना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, रिफाइनरी से पहले हाइड्रोकार्बन तथा अतिरिक्त पानी, गंधक तथा अन्य अशुद्धियां जिसे रिफाइनरी द्वारा क्या होता है इसे क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्रूड ऑयल की सफाई कहाँ होती है। तो कुछ ऑयल की सफाई तेल रिफाइनरियों में होती है, जहाँ इन्हें विभिन्न संक्रियाओं तथा परिवर्तित गियर ऑयल, कोल तार आदि क्या होता है तैयार किए जाते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्यावसायिक पेट्रोल क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यावसायिक पेट्रोल दोस्तों क्या होता है, ये पेट्रोल स्टेटरन गैसोलीन तथा क्रैक्ड गैसोलीन के मिश्रण से क्या होता है इसको बनाया जाता है, ठीक है। ये रेगुलर ग्रेड पेट्रोल होता है, इसमें सुपीरियम प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल होता है और प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल होता है, ठीक है। तो ये इतने प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि गैसोलीन में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसमें होनी चाहिए, ठीक है, शुद्धता होनी चाहिए, ये गंधक मुक्त होना चाहिए। गंधक मुक्त हमारा रहेगा तो क्या होगा, जंग लगने का ज़्यादा हमारे इंजन में डर रहता है गंधक से, तो इसे गंधक इसीलिए मुक्त होना चाहिए। गोंद रहित रहना चाहिए, यानी कि इसमें चिपचिपापन नहीं होना चाहिए, वरना क्या होता है हमारे कार्बोरेटर के जेट रास्तों को ये क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। और नॉकिंग अवरोधक गुण होना चाहिए, ठीक है। आर्थिक लाभ युक्त होने चाहिए, ठीक है, इसके ये मेन लाभ होने चाहिए। नेक्स्ट अपना, नॉकिंग दोष क्या होता है। तो मिश्रण का अंतिम भाग संपर्क से आने से पूर्व ध्वनि का जल जाना ही क्या कहलाता है, नॉकिंग कहलाता है। इसमें पिस्टन पर एकदम दबाव पड़ता है, यह विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे नॉकिंग या डेटोनेशन कहते हैं, ओके। तो अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉकिंग डेटोनेशन के क्या कारण है, किस प्रकार से मतलब होता है। तो दोस्तों पहला जो है अपना पूर्व प्रज्वलन यानी कि प्री इग्निशन के कारण अपना नॉकिंग होता है। फिर संपीड़न अनुपात अधिक होने के कारण होता है, या ज्यादा मिश्रण हो चुका हो, इससे क्या होता है अपना नॉकिंग होता है। और दहन कक्ष में हमारे चार्ज अच्छे से जलाना हो, इसलिए नॉकिंग होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आप पूर्व प्रज्वलन प्री इग्निशन के क्या कारण होते हैं। तो संपीड़न अनुपात अधिक होना, स्पार्क प्लग का अधिक होना, कंबस्शन चैम्बर में कार्बन का अधिक होना, इंजन वाल्वों में फेस अधिक गर्म होना, ठीक है, और इग्निशन टाइमिंग का सही ना होना, ये हमारा प्री इग्निशन का मेन कारण बनता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ऑक्टेन नंबर रेटिंग क्या है। तो नॉकिंग कम करने के लिए पेट्रोल में कुछ रसायन मिलाए जाते हैं, इसमें टेट्राइथाइल मुख्य रसायन है। इसमें पर्यावरण रक्षा के लिए लेड रहित पेट्रोल का भी प्रयोग होता है। नॉकिंग ना करने की प्रवृत्ति का आधार ऑक्टेन नंबर से जाना जाता है। ऑक्टेन नंबर के लिए नॉर्मल, हेप्टेन तथा आइसो ऑक्टेन को मिलाकर विभिन्न प्रकार के मिश्रण क्या होता है बनाए जाते हैं, और ऑक्टेन नंबर उस पेट्रोल के आइसो ऑक्टेन की प्रतिशत, ठीक है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है पेट्रोल का, या आइसो ऑक्टेन क्या होता है पेट्रोल के लिए यूज होता है, और सीटेन नंबर क्या होता है डीजल के लिए यूज होता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि डीजल फ्यूल के जलने की सरलता क्या होता है सीटेन नंबर द्वारा दर्शाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि सीटेन नंबर क्या है दर्शाता है, तो डीजल की जलने की सरलता क्या होता है हमारा सीटेन नंबर दर्शाता है। तो इसकी दर के स्केल से इसको मापा जाता है, और सीटेन नंबर की तुलना स्टैंडर्ड फ्यूल सीटेन से की जाती है। सीटेन नंबर
नॉर्मल सीटेन तथा अल्फा मिथाइल नेप्थलीन के मिश्रण से नॉर्मल सीटेन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, हमारी बराबर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि डीजल नॉक क्या होता है। तो डीजल जलने से विशेष प्रकार की तेज आवाज़ डीजल नॉक कहलाता है। ठीक है, जो भी अपना डीजल जलने वक्त आवाज़ आता है उसे डीजल नॉक कहते हैं। यह नॉक पिस्टन पर असमान व एवं भारी लोड पड़ता है, जिससे हैमरिंग जैसी ध्वनि अथवा इंजन शीघ्र अतिप्त हो जाता है। इसमें बहुत तेज झटका टाइप का लगता है और ऐसा लगता है जैसे हैमरिंग की जा रही हो पिस्टन वगैरह पे। ठीक है, इस टाइप का आवाज़ यहाँ पे सुनने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डीजल नॉक करने रोकने क्या क्या उपाय होता है। तो कंप्रेशन अनुपात अधिक रखें। ठीक है, कंबसन चैम्बर की हवा में टर्बुलेंस उत्पन्न करें, वायु व इनलेट प्रेशर बढ़ाएं, इंजेक्शन प्रेशर बढ़ाएं और डीजल में 1% इथाइल नाइट्रेट मिलाएं, कंबसन चैम्बर का तापमान बढ़ाएं। ठीक है, इससे क्या होता है अपना डीजल ये रोकने के में उपाय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डीजल इंजन में डिले पीरियड क्या होता है। तो इंजेक्टर द्वारा डीजल स्प्रे तथा जलने के बीच में जो समय लगता है उसे क्या होता है, डिले पीरियड कहते हैं। ठीक है, डिले पीरियड का प्रभाव क्या पड़ता है अगर डिले पीरियड हो रहा है। तो इसका कारण जो होता है, इंजन असमान गति से चलता है, मतलब एक सीक्वेंस में आपका इंजन नहीं चलेगा, झटके मारेगी लाइका। ठीक है, डिले पीरियड कम होने से क्या होता है, इंजन गति समान रहती है। जितना हमारा डिले पीरियड कम रहेगा उतना हमारा इंजन अच्छे तरीके से चलेगा। अगर डिले पीरियड बढ़ता है तो इंजन क्या होता है, असमान गति से चलती है। ठीक है, डिले पीरियड में कौन से कारक प्रभावित होते हैं। तो इसमें दबाव होता है, तापक्रम होता है, फ्यूल ऑटोमाइजेशन होता है, इंजन लोड, इंजन स्पीड, फ्यूल व सीटें नंबर, हवा व टर्बुलेंस, इंजेक्शन टाइमिंग। इसके कारण ये प्रभावित डिले पीरियड का मेन ये कारण होता है, इसके कारण होता है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, टर्बुलेंस से क्या अभिप्राय है। तो जब इंजेक्टर के द्वारा स्प्रे होता है तो ये डीजल जो होता है प्रत्येक कण के चारों ओर पर्याप्त मात्रा में गर्म हवा में आवश्यक होता है। ठीक है, इसके लिए डीजल के कणों व हवा के सापेक्षिक गति को आवश्यक गति टर्बुलेंस द्वारा प्राप्त की जाती है। हवा को घुमाव उत्पन्न किया जाता है। ये क्या होता है, सिलेंडर में और जो हमारा डीजल होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, ये गति उत्पन्न करता है और घुमाव उत्पन्न करता है, जिससे हमारा डीजल और हमारा एयर दोनों आराम से मिल जाता है और अच्छे से फिर इसका दहन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एलपीजी क्या है। तो एलपीजी अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस ऑटोमाइजेशन में प्रोपेन तथा ब्यूटेन नामक गैसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मिलकर बनता है, प्रोपेन तथा ब्यूटेन से ये मिलकर बनता है। तो प्रोपेन जो होता है 44 फ़ारेनहाइट तथा ब्यूटेन 32 फ़ारेनहाइट जलने लगते हैं। ये किसी भी वातावरण में प्रयोग की जा सकती है। दोनों गैसों को भूमि में कुएं खोदे या प्राप्त की जाती है। ठीक है, एलपीजी के क्या लाभ होते हैं। तो एलपीजी के क्या क्या लाभ हैं। तो पूर्ण रूप से बाष्पीकरण, हवा को शीघ्र मिल जाती है, सभी तापक्रम व हवा के मिश्रण बनता है इसमें, सभी सिलेंडरों में समान मात्रा में मिश्रण पहुंचता है, मिश्रण के गोंद या तेल की मिलावट संभावना नहीं रहती, प्रज्वलन शीघ्र होता है इसमें और नॉकिंग भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पेट्रोल इंजन के फ्यूल सप्लाई में कौन कौन से भाग होते हैं। तो पेट्रोल टैंक होता है, फ्यूल पंप होता है और कार्बोरेटर, मेन इसके भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पेट्रोल इंजन में कितने प्रकार के फ्यूल सप्लाई की जाती है। तो इसमें ग्रेविटी फीड सिस्टम होता है, प्रेशर फीड सिस्टम होता है, वैक्यूम पंप फीड सिस्टम होता है और पंप फ्यूल फीड सिस्टम इसमें मेन होता है। ठीक है, क्वेश्चन है अपना 345 नंबर का, आजकल फ्यूल फीड सिस्टम की कौन कौन सी विधियां प्रज्वलित हो रही है। तो ग्रेविटी फ्यूल सिस्टम और फ्यूल फीड सिस्टम मेन इसकी दो विधियां होती हैं। ठीक है, यह दोस्तों जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं करवा रहा, सारा एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अगर आप सही में करना चाहते हैं अच्छे से तैयारी, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और सारा वीडियो आपको टाइम से मिलता रहे। ठीक है, ग्रेविटी सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है। तो ग्रेविटी फीड सिस्टम में जो होता है, गुरुत्वाकर्षण नियम तथा पेट्रोल कार्बोरेटर तक पहुंचता है। इसमें क्या होता है, लाइक आपने बाइक वाइक देखा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी फीड सिस्टम का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे पेट्रोल आता है। ठीक है, पेट्रोल टैंक में कार्बोरेटर की सतह ऊंचा लगाया जाता है पेट्रोल टैंक को, जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल टंकी हमारा बाइक में ऊपर लगा रहता है और कार्बोरेटर वगैरह नीचे होता है। तो ये ग्रेविटी फीड सिस्टम होता है। यहाँ देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि 2 व्हीलर तथा 3 व्हीलर
में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फ्यूल फीड सिस्टम किस प्रकार का होता है। तो फ्यूल फीड सिस्टम में एक छोटे फ्यूल का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, टैंक से पेट्रोल पंप के द्वारा कार्बोरेटर तक पहुंचाया जाता है। इस सिस्टम का प्रयोग प्राय अधिक फोर व्हीलरों में किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम इसमें कार्बोरेटर कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें मेन फ्यूल पहुंचाने का काम क्या करता है, पंप लगाया जाता है। वो पंप क्या होता है, कार्बोरेटर तक हमारा फ्यूल पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फ्यूल फीड पंप सिस्टम का मुख्य लाभ क्या होता है। तो फ्यूल फीड सिस्टम का मुख्य लाभ ये होता है कि सिस्टम में पेट्रोल टैंक से मोटर गाड़ी के किसी समुचित भाग में कार्बोरेटर के ऊपर, नीचे या सतह जहां भी लगाओ वहां पर पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन अपना कि फ्यूल पंप कितने प्रकार के होते हैं। तो मैकेनिकल एक फ्यूल पंप होता है, दूसरा हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप होता है। तो मैकेनिकल फ्यूल पंप कैसे चलता है, इसमें कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। मैकेनिकल फ्यूल पंप जो होता है दोस्तों, यह सेंट्रिक कैम के द्वारा चलता है। मैकेनिकल फ्यूल पंप सेंट्रिक या एक्सेंट्रिक फ्यूल पंप किस तरीके से चलता है। तो ठीक है, ये एक्सेंट्रिक कैम के द्वारा चलाया जाता है। इसमें मेन भाग इसके रॉकर आर्म, रिटर्न स्प्रिंग, रॉकर पिन तथा पंप लोअर अपर बॉडी होता है। डायफ्राम होता है, डायफ्राम रिटर्न स्प्रिंग होता है, इनलेट आउटलेट रिटर्न बॉल होता है, इसमें सेडिमेंट बाउल होता है, कॉर्क वाशर होता है और बाउल रिटेनर होता है। तो दोस्तों हमने आज भी 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कल 350 नंबर से आगे के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 351 नंबर। कल से हम ये पढ़ने वाले हैं कि मैकेनिकल फ्यूल पंप कार्य किस तरीके से करता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल कहाँ होता है और कहाँ लगा होता है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही ख़त्म करते हैं वीडियो, जिससे हमारा ज़्यादा वर्डन ना हो। बाकी नेक्स्ट क्लासों में करेंगे। अभी तक जो भी क्लास नहीं आ पा रहा था, इसका मेन रीज़न था कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आना, और अभी भी थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू है। लेकिन आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कम से कम इशू देखने को मिले और टाइम से अपना कोर्स क्या हो कंप्लीट हो जाए। लेकिन आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो। मैं अपने तरफ से पूरा डेडिकेशन दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो। वीडियो को जरूर लाइक किया करो, किसी दूसरे का भी मेहनत समझा करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।